कहानी का शीर्षक राजकुमारी और रहस्यमयी सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम नागधरा था। इस राज्य की सुंदरता की जितनी चर्चा होती थी, उससे अधिक चर्चा होती थी वहां की राजकुमारी विशालिका की। कहा जाता था कि वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई जान नहीं पाया था। राजमहल में केवल कुछ खास लोगों को पता था कि राजकुमारी विशालिका के पेट में एक रहस्यमय सांप का निवास था। यह सांप कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि नागलोक का राजा था, जो जन्म से ही विशालिका के अंदर बसता था। इसीलिए राजकुमारी को कोई भी छू नहीं सकता था। जो भी उसे छूने की कोशिश करता, वह सांप उसे डसकर तुरंत ही मार देता था। भागान, श्राप या वरदान। कहा जाता है कि विशालिका की मां रानी नागेश्वरी जब गर्भवती थी, तब एक दिन वह महल के पास वाले जंगल में घूमने गई। जंगल में अचानक उनकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। वह साधु भूखा था, लेकिन रानी के सेवकों ने उसे दुत्कार दिया। यह देखकर साधु ने क्रोधित होकर कहा, तुम घमंड में जीती हो, इसलिए तुम्हारी कोख में जो संतान होगी वह श्रापित होगी। उसके अंदर एक नाग का निवास होगा जो उसे जीवन भर अकेला रखेगा। रानी घबरा गई और साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने कहा, मैं अपना श्राप नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक आशीर्वाद भी देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से राजकुमारी से प्रेम करेगा और उस नाग को स्वीकार करेगा, तो श्राप समाप्त हो जाएगा। कुछ महीनों बाद विशालिका का जन्म हुआ। वह जन्म से ही अद्भुत थी, लेकिन साथ ही उसके साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा था जो किसी को समझ नहीं आता था। समय के साथ यह रहस्य और गहरा होता गया। भाग 2, नाग का प्रकोप। राजकुमारी के बड़े होने के साथ ही नाग का प्रभाव भी बढ़ने लगा। जब वह 10 साल की थी, तब पहली बार यह रहस्य सामने आया। एक बार एक सेवक ने गलती से राजकुमारी को छू लिया और उसी क्षण वह नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर नीला पड़ गया और वह मर गया। महल में हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तब राजमहल के पुजारी ने अपनी शक्ति से देखा कि राजकुमारी के अंदर एक शक्तिशाली नाग निवास करता है। वह नाग तब प्रकट होता है जब कोई भी राजकुमारी को छूने की कोशिश करता है। भाग 3, प्रेम की तलाश अब बड़ी हो चुकी थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन नाग के कारण उसे जीवन में प्रेम नहीं मिल पाया। जो भी उसके करीब आता, वह सांप का शिकार हो जाता। राजा और रानी ने अनेक राजकुमारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके श्राप को तोड़ नहीं पाया। विशालिका दिन प्रतिदिन अकेली होती जा रही थी। वह महल की ऊंची दीवारों से बाहर की दुनिया देखती और सोचती, क्या मैं कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगी? क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझसे और मेरे अंदर बसे नाग से प्रेम करेगा? भाग 4, एक अनोखी मुलाकात। एक दिन जंगल में एक साधारण युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह राजमहल के बगीचे में काम करने आया। वह सीधा साधा लेकिन दिल से बहुत ही दयालु था। एक दिन जब विशालिका महल की बालकनी से नीचे देख रही थी, तो उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। उसे पहली बार किसी की सादगी में आकर्षण महसूस हुआ। अर्जुन की आंखों में कोई लालच नहीं था, न ही कोई डर। वह सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। एक दिन राजकुमारी ने उसे महल के बगीचे में बुलाया। क्या तुम मुझे नहीं जानते? विशालिका ने पूछा। मैं जानता हूं कि आप राजकुमारी हैं, लेकिन मेरे लिए आप भी एक इंसान हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। विशालिका पहली बार किसी की बातों में सच्चाई महसूस कर रही थी। अर्जुन का उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी सादगी में रुचि थी। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन विशालिका जानती थी कि अर्जुन को कभी छू नहीं सकती, क्योंकि नाग उसे मार देगा। भाग में नाग से सामना। एक दिन जब विशालिका बहुत उदास थी, अर्जुन ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। उसने उससे पूछा, तुम किस बात से इतनी दुखी हो? विशालिका ने अपने अंदर का सारा दर्द बयां कर दिया। उसने अर्जुन को बताया कि उसके अंदर एक नाग है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर बसे नाग के साथ स्वीकार करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे कोई भी बाधा आए। यह सुनकर विशालिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई। पीछे से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। क्या तुम सच में मुझे स्वीकार करोगे? नाग ने फुफकारते हुए पूछा। अर्जुन ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं राजकुमारी से और तुमसे भी प्रेम करता हूँ। यदि मैं मर भी जाऊं, तो भी यह सच नहीं बदलेगा। भाग 6, श्राप का अंत। यह सुनते ही पूरा वातावरण बदल गया।
नाग ने अपनी फुफकार बंद की और मुस्कुराया। वह धीरे धीरे अपने आकार में छोटा होने लगा और अंत में प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। तभी एक दिव्य आवाज आई, सच्चे प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया है। अब राजकुमारी स्वतंत्र है। राजकुमारी विशालिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रेम कितना शक्तिशाली हो सकता है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और इस बार कोई नाग प्रकट नहीं हुआ। प्रेम का विजय। अर्जुन और विशालिका का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। नागधरा के लोग अब जानते थे कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। राजकुमारी विशालिका को अब किसी श्राप का डर नहीं था। अर्जुन की सादगी और प्रेम ने सिद्ध कर दिया कि किसी को पूरी तरह स्वीकार करने का साहस ही सच्चा प्रेम है। और इस प्रकार नागधरा की भूमि